जयंत घोषाल में सीधे आपका रुख करते हुए, अभी 60 सीटों के रुझान सामने आए हैं, 292 में से 34-35 पर अब टीएमसी हो गई, 26 पर बीजेपी। ये आंकड़े शुरुआती हैं, लेकिन क्या इशारा करते हैं जयंतोदा? देखिए, जैसे आज तक के एग्जिट पोल ने जो दिखाया था कि कांटे का टक्कर होगा, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे पश्चिम बंगाल के जो ट्रेडिशन है कि वहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट, जनादेश खंडित नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन नतीजा क्या होगा ये पता नहीं है अभी। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि देखिए जो रुझान आ रहे हैं उसमें रुझान में कांटे का जो टक्कर है, मतलब भाजपा और टीएमसी, ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है अभी तक जो रुझान आया है। और उसमें देखिए कांग्रेस और लेफ्ट बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि ये टीएमसी और बीजेपी कहां किस किस सीट में अभी ये हो रहा है, वो जब पता चलेगा तो ट्रेंड और इजीली इंटरप्रेट करना आसान होगा। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में 294 जो सीट है, हाँ। वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पकड़ है। कहा नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे जिले हैं जहां 2019 के आधार पर भाजपा का बहुत बड़ा पकड़ हो गया था, और टीएमसी अभी दावी कर रहे हैं कि वो इस बार उसको रिवर्स करेंगे। तो अभी पता चलेगा कि साउथ बंगाल में, कैलकाटा में ये जो सीट दिखा रहे हैं आप, ये किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें अभी और क्लियर पिक्चर मिलेगा। उत्तर बंगाल की बात की, वहां पर लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें 7 पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी क्या शानदार प्रदर्शन करेगी या फिर ममता बनर्जी अच्छा कर ले जाएंगी, ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको बता दें कि वोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। आधे घंटे से, सुबह के 8:30 बजने जा रहे हैं, बीते आधे घंटे से लगातार काउंटिंग चल रही है। और अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 292 में से 72 के आंकड़े, जिनमें तृणमूल कांग्रेस 39 पर आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 33 पर आगे चल रही है। जबकि ऊपर असम की तरफ आप नजर डालेंगे तो वहां पर बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 3 पर, यानी कि अभी शुरुआती आंकड़े टक्कर की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन वन साइडेड, क्या दिन चढ़ने के साथ ये मुकाबला हो जाएगा या फिर तस्वीर ऐसी ही रहेगी, बड़ा सवाल है। विनोद अग्निहोत्री जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सभी की निगाहें इस वक्त पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो अपनी पूरी ताकत वहां पर लगाई, राष्ट्रीय विषय बना दिया पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को, और सभी डिस्कशन करने लगे, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हो। ऐसे में 75 सीटों के रुझान सामने आना, जिसमें 40 पर तृणमूल, 35 पर बीजेपी, ये क्या बताता है? नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई, हम सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत से लड़ती है, वो आधे अधूरे मन से कोई चुनाव नहीं लड़ती। मतलब पश्चिम बंगाल तो उसके लिए प्रतिष्ठा का और विषय है ही। आप केरल तक का चुनाव भी बहुत ताकत से उसने लड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आखिरी ओवर तक बैटिंग करने की कोशिश करती है। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, उसका यही ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। और रुझान जो बता रहे हैं वो भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अभी जो शुरुआती रुझान है उनके हिसाब से कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी, आप अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो उसमें भी 120 से 122 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आगे थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे तो लगता है 10-15 सीटें भी अगर उसको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। संजय जी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगी तो फिर उसका नुकसान टीएमसी को होगा, अगर वो वहां पर ताकत से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो फिर उसका फायदा टीएमसी को होगा। लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट और कांग्रेस कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। अभी तक 78 रुझान सामने आए हैं, जिसमें 40 पर तृणमूल और 38 पर बीजेपी, यानी कि कांटे की टक्कर है, कोई कभी भी आगे निकल सकता है। संजय जी। हाँ, चित्रा जी, आप बार बार कह रही है ये शुरुआती रुझान है, मुझे भी पता है ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है दर्शकों को इस बात ये बताना चाहिए कि इस बार पोस्टल वोट्स भी ज्यादा पड़े हैं। पहले तो पोस्टल वोट सिर्फ वही लोग देते थे जिनकी ड्यूटी होती थी, जो अलग अलग सरकारी काम में जुड़े होते थे। इस बार उन लोगों को भी पोस्टल वोट दिया गया है जो एक उम्र से ऊपर, जैसे 70 साल या 80 साल से ऊपर के थे, उनको भी पोस्टल वोट की सुविधा दी गई थी। तो पोस्टल वोट बहुत ढेर सारे हैं। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर शुरुआती रुझानों पर भी हम बात करें तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कांटे का टक्कर है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल ने भी ये बताया था कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन इंडिया टुडे के एग्जिट पोल से ये दिखता था कि बीजेपी 2 कदम आगे है। ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि अगले 3-4 घंटों तक यही आगे पीछे, बिल्कुल जैसे कहते हैं सीसॉ का खेल चलता रहेगा।
कभी बीजेपी का पलड़ा भारी होगा तो कभी तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी बराबर होगा। पर आ गई दोनों, लेकिन 84 में 42 पर तृणमूल, 42 पर बीजेपी। लेकिन शुरुआती रुझान से तो ये जरूर दिख रहे हैं कि कांटे का मुकाबला होने वाला है और देर शाम तक हमें ये आगे पीछे दोनों पार्टियां चलती हुई दिखाई पड़ेंगी।